Dear children, in this video we will discuss the other points also which were responsible for the French Revolution. As already I had discussed many points, 6 or 7 points about the society and all that, then role of King Louis, then role of Marie Antoinette, and many points were there. But you see, the one of the important point was the struggle to survive. The struggle to survive, or in the next page we will read about the role of the philosophers and thinkers. The role of the philosophers and thinkers, how they contributed their thoughts. उनके विचार जो थे या उनके आइडियाज़ ने कैसे फ्रांस में क्रांति को होने दिया. Now the struggle to survive. The struggle to survive. What is the meaning? The struggle to survive. You see here, you have to read the paragraph. Okay, the struggle to survive. जब लोगों पर ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है, अत्याचार हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं अपने आप को बचाने के लिए. ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल रहा है, द स्ट्रगल टू सर्वाइव. हमको फ्रांस के बैकग्राउंड में जाना होगा. बैकग्राउंड मतलब हमको देखना होगा कि क्या केवल किंग लुइस ही जिम्मेदार था फ्रांस में क्रांति कराने के लिए. तो केवल यही कारण नहीं है, कई कारण है. देर वर मैनी कॉजेस. इसमें कि एक कारण क्या था, देखो यहाँ इस पैराग्राफ में लिखा है, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज about 23 million to 171 to 28 million in 1789. So we already हम पढ़ चुके हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब चालू हुआ था, 14th of July 1789. 14th of July 1789. लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी, जब हम देखेंगे तो देखो यहाँ लिखा है कि अचानक से फ्रांस में ऐसा क्या हुआ कि फ्रांस का जो पॉपुलेशन जो था वो तेज़ी से क्या होने लगा, बढ़ने लगा. अब नेचुरल सी बात है कि अगर कहीं भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो किसका डिमांड बढ़ेगा, फूड ग्रेन्स का. किसका डिमांड बढ़ेगा, फूड ग्रेन्स. एंड इन दैट केस व्हाट हैपेंड, यू सी, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विथ डिमांड ज़्यादा था, ग्रेन्स कम थे, जिसके चलते जो ब्रेड का जो दाम था, द प्राइस ऑफ द ब्रेड, जो कि फ्रांस के लोगों का स्टेपल डाइट था, मेजॉरिटी के लोग इसे यूज़ करते थे, उस ब्रेड के दाम को बढ़ा दिया गया. तो आप कह सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में एक बहुत बड़ा कारण क्या था, द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड. द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ब्रेड. अब ऐसे में क्या हुआ, वेजेस जो थे, जो सिंपल जो लेबरर्स जो थे वर्कशॉप्स में, ठीक है, जो काम करते थे, उनके पास ज़्यादा आमदनी नहीं थी. दे हैड वेरी fixed wages. Now see, most workers were employed as laborers in workshops, those whose owner fixed their wages. तो ऐसे में जो गैप जो था, गैप मीन्स जो अमीर जो थे वो अमीर और जो गरीब जो थे वो गरीब ही रह गए. ठीक है, ओके. और सिचुएशन जो है यहाँ पर बिल्कुल क्या हो गया, वर्स्ट हो गया. वर्स्ट मतलब परिस्थिति और ख़राब कब हो गई, जब फ्रांस में क्या हो गया, सूखा पड़ गया. ठीक है, हार्वेस्ट आप समझते हो ना, हार्वेस्ट मतलब फसल. ओके, तो ऐसी कंडीशन में सूखा पड़ने पर, ठीक है, या हेल होने पर समय पर लोगों को क्या नहीं मिला, अनाज नहीं मिला, जिसके चलते कंट्री में, फ्रांस में क्या हो गया, सब्सिस्टेंस क्राइसिस. ब्रेड का दाम बढ़ा दिया गया. लोग अचानक से क्या हो गया, सूखा अकाल पड़ गया, जिसके चलते लोगों को समझ में नहीं आ रहा था
कि वो किस तरह से सर्वाइव करें. Now see what is the meaning of subsistence crisis. You can write from here. Subsistence crisis एक ऐसा situation, an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. An extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Now, one of the most important point you can write, the price of bread was increased, or subsistence crisis. And in the next video we will discuss on the other topics of the French Revolution. Okay, and have a nice day.